दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के फैसले पर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने कहा, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं, मनुस्मृति का विरोध जायज। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने लॉ के कोर्स में मनुस्मृति को शामिल करने वाली है, जिसके बाद एक शिक्षकों का एक वर्ग इस पूरी बात से नाराज चल रहा था। लगातार इस बात का विरोध चल रहा था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो मनुस्मृति को अपने जो है पाठ्यक्रम में शामिल करने वाली थी। इसी को लेकर लगातार पूरे देश से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लेकिन ऐसे में देखा जाए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का अब इस पूरे मामले में बड़ी एंट्री हुई है और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर इस पूरे मामले पर बड़ी जो है अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। जिस तरीके से देखा जाए वो प्रतिक्रिया में भी आपको बताऊंगा। जिस तरीके से देखा जाए, 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के कोलाबा में इस मनुस्मृति का दहन किया था। इस मनुस्मृति के दहन को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया था। जिस तरीके से देखा जाए, मनुस्मृति को न्याय शास्त्र के रूप में पढ़ाना चाह रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और यही जो मनुस्मृति जो बात किया जाए, इस मनुस्मृति जिसे महिला विरोधी, शूद्र विरोधी या वंचितों के विरोधी के रूप में देखा जाता है, इसका सबसे पहले विरोध अगर देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसका सबसे पहले इसकी आलोचना की थी। इस मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2684 जो है श्लोक है। कुछ जो है संस्करण में 2900 के करीब भी इसमें जो श्लोक बताए जाते हैं। लेकिन इन 12 के 12 अध्यायों में क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, इसका जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों और ब्राह्मणों की महानता को जैसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरे अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा करने जैसे जो है विषय इसमें शामिल किए गए हैं। तीसरे अध्याय में शादियों की किस्में, रस्में और अपने पूर्वजों को याद करने के रीति रिवाज शामिल किए गए हैं। चौथे अध्याय में गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों, खाने ना खाने के नियम और इस तरीके के 21 नरकों का इसमें जो है इसमें विषय शामिल किए गए हैं। पांचवें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता को शामिल किया गया है। छठे में संत और सातवें में राजा के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आठवें अध्याय में अपराध, न्याय, वचन, राजनीतिक मामलों को इसमें शामिल किया गया है। नौवें अध्याय की बात अगर करते हैं तो इसमें पैतृक संपत्ति के मामले को शामिल किया गया है। वहीं अगर हम 10वें वर्ण की बात करते हैं तो इसमें 10वें अध्याय की बात करते हैं तो वर्ण शिक्षा को का जो वर्णों का जो मिश्रण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस वर्ण के मिश्रण को इसमें शामिल किया गया है। 11वें में पाप कर्म को शामिल किया गया है और 12वें में 3 गुणों, 3 वेदों की प्रशंसा के विषय को शामिल किया गया है। राजीव लोचन के अनुसार जब बुद्ध संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी थी, तब ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व कम होता देख इस किताब की रचना करके अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की थी। इस मनुस्मृति में तमाम चीजों को शामिल किया गया है। कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मनुस्मृति में लिखा गया है कि किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी महिला का कल्याण तभी हो सकता है जब एक पुरुष का कल्याण हो जाए। एक महिला को किसी भी तरह का धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है और वह अपने पति की सेवा करके ही स्वर्ग को प्राप्त कर सकती है। मनुस्मृति ने शूद्रों की शिक्षा के अधिकार को खारिज कर दिया था। महात्मा ज्योतिबाई फुले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस मनुस्मृति को चुनौती दी थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी तमाम जो पुस्तकें उन्होंने लिखी उसमें भी अपने विरोध को इस मनुस्मृति के खिलाफ में दर्ज कराया। और उन्होंने जिस तरीके से देखा जाए, 1927 में महाराष्ट्र के कोलाबा में इस मनुस्मृति को दहन किया था और तमाम लोग इसे मनुस्मृति दहन के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कौन थे शूद्रा, जाति का अंत जैसी किताबों में उन्होंने इस मनुस्मृति का विरोध दर्ज कराया है। साल 1970 में कांसीराम साहब ने बामसेफ का गठन किया था और बताया था समाज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो मनुवादी है और दूसरा हिस्सा जो मूल निवासी है। ये मान्यवर कांसीराम साहब की जो बात थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि कांसीराम साहब कहा करते थे कि जातियों की रचना मनुस्मृति के आधार पर हुई है, इससे असमानता
वादी समाज का निर्माण हुआ है और यह पूरा समाज जो है वो 6000 अलग-अलग जातियों में बँट गया है। इसी पूरी बातचीत को लेकर बसपा सुप्रीमो ने तरीके से देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग में अब मनुस्मृति को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा और इसका जिस तरीके से विरोध हो रहा था, बसपा सुप्रीमो ने इस पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो बता देना चाहता हूं। तो बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, भारतीय संविधान के मान सम्मान व मर्यादा तथा इसके समता मूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक है तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खास करके उपेक्षितों व महिलाओं के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद एवं धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर सर्वस्वीकार भारतीय संविधान की रचना की जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता है, अतः ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। तो बसपा सुप्रीमो की एक तीखी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर निकल कर आई, जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया था कि मनुस्मृति को लॉ विभाग के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज सुबह ही ये फैसला जो है टाल दिया गया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है कि अब वो मनुस्मृति का जिस तरीके से विरोध हो रहा था और उस विरोध को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने के विरोध को देखते हुए अपने फैसले को टाल दिया है। बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले पर बड़ा संज्ञान लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खास करके उपेक्षितों और महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद और धर्मनिरपेक्ष को मूल में स्वीकार करके भारतीय संविधान की रचना की थी, जो मनुस्मृति से कतई भी मेल नहीं खाता। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय संविधान और मनुस्मृति में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और ऐसे में इसका जो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का जो फैसला था ये उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ मायावती लिखती हैं कि जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान की रचना की है। मनुस्मृति से ये कतई मेल नहीं खाता, ये बात जो है बसपा सुप्रीमो ने कही है और उन्होंने कहा इस पाठ्यक्रम में इसको शामिल किए जाने का फैसला कतई अनुचित है और उसका विरोध होना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति पर जिस तरीके से लगातार विरोध चल रहा था, बसपा सुप्रीमो ने उस विरोध को उचित ठहराया है और मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के फैसले को जिस तरीके से उन्होंने अनुचित ठहराते हुए अब जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस फैसले को टाल दिया है, उस फैसले को खारिज कर दिया है, यानी कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में के पाठ्यक्रम में लॉ विभाग के इस पाठ्यक्रम में इस मनुस्मृति को नहीं शामिल किया जाएगा। इस फैसले का मायावती ने स्वागत भी किया है और उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा है वो संविधान मनुस्मृति से कतई भी मेल नहीं खाता है। तो ऐसी तमाम जो बातें मायावती जी ने कही है और सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है मनुस्मृति का विरोध किया था, उस मनुस्मृति को जलाया था, उन्होंने अपनी बुकों में अपने लिटरेचर में उस विरोध को दर्ज कराया था। उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं और मान्यवर कांसीराम साहब ने बताया मनुस्मृति के आधार पर ही जातियों का निर्माण हुआ है, समाज का विखंडन किया गया और समाज को मनुवाद और मूल निवासी दो भागों में बांट दिया गया और उसके बाद आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा उसी पूरे मुद्दे को लेकर फिर से एक तीखी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं जो लगातार बहुजन मिशन की जो एक राह डगर जो चलती आ रही है, जो बहुजन महापुरुषों ने दिखाई है, उस डगर पर चलते हुए बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे फैसले को बड़ा ही अनुचित ठहराया है और जब मनुस्मृति को पढ़ाए जाने के फैसले को टाल दिया गया है, यानी कि उसे खारिज कर दिया गया है, तो मायावती ने उस फैसले का स्वागत भी किया है। मायावती की इन तमाम बातों को लेकर मनुस्मृति का जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया है, उसको लेकर और पाखंडवाद और आडंबरवाद के खिलाफ जिस तरीके से मायावती बोल रही हैं, ऐसे में मायावती को लेकर आप क्या-क्या सोचना है, मनुस्मृति को लेकर आप क्या-क्या सोचना है और वो लोग जो संविधान और आरक्षण बचाने की बात करते थे, उन पर आपका क्या सोचना है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।